राजस्थान की सियासत में इन दिनों ऐसा कुछ पक रहा है जो ऊपर से तो शांत दिख रहा है, लेकिन उसकी गहराई में बड़े बड़े धुरंधरों की साख दांव पर लगी हुई है। आज हम बात करेंगे उस जिले की जो राजस्थान की सत्ता की चाबी माना जाता है, नागौर। साथियों, बाड़मेर और बीकानेर के बाद अब अशोक गहलोत की शतरंजी चालें नागौर की सरजमी पर भी बिछनी शुरू हो गई है। क्या अजय सिंह किलक की कांग्रेस में एंट्री होने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो युवाओं के चहेते निर्मल चौधरी का क्या होगा? इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। राजस्थान में चल रही है कि अशोक गहलोत ने गैर जाट धड़ा खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है ताकि जाट वोट बैंक को संतुलित किया जा सके। अब इसी पैटर्न को अगर बीकानेर में देखें तो वहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। यहाँ मुस्लिम, मेघवाल और अन्य जातियों का एक अलग धड़ा तैयार हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बीकानेर की राजनीति भी बाड़मेर की तरह दो हिस्सों में बढ़ती सी नजर आएगी। अब बड़ा सवाल यहाँ यह है कि क्या यही खेल शेखावाटी में भी देखने को मिलेगा? इसका जवाब फिलहाल के लिए साफ नहीं है, लेकिन नागौर की राजनीति में जरूर हलचल पड़ी हुई सी है। नागौर में एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, अजय सिंह किलक। वो नागौर की डेगाना से 3 बार के विधायक है और अजय सिंह किलक नागौर क्षेत्र में जाट समुदाय के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। 2023 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार विजयपाल मिर्धा को हराकर उस सीट पर वापसी की थी। नागौर की राजनीति में तब भूचाल आ गया जब खबरें आई कि पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अजय सिंह किलक ने अशोक गहलोत से मुलाकात की है। हर तरफ चर्चा है कि वसुंधरा के समर्थक गहलोत से क्यों मिल रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि किलक जानते हैं कि बिना मजबूत नेतृत्व के डेगाना की सीट बचाना मुश्किल है, और इस वक्त चर्चा ये जोरों पर है कि वसुंधरा राजे की स्थिति पार्टी में ठीक नहीं चल रही है। इसलिए कहीं ना कहीं अजय सिंह किलक की मुलाकात अशोक गहलोत से बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन डेगाना की राह इतनी आसान नहीं है। वहां एक नाम और भी ज्यादा तेजी से उभर रहा है, निर्मल चौधरी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और एनएसयूआई के युवा नेता। निर्मल चौधरी को लग रहा है कि यह सीट उनके लिए ओपन है, लेकिन राजनीति इतनी सीधी नहीं होती क्योंकि गहलोत की नजर भी उस पर है। यानी यहाँ पहले से ही गहलोत द्वारा शतरंजी चालें बिछाई जा चुकी है। निर्मल चौधरी का काफिला और सोशल मीडिया पर उनकी पकड़, ये सब उन्हें अलग पहचान देते हैं। लोग सवाल भी उठाते हैं कि वो इतने काफिले के साथ क्यों चलते हैं। लेकिन राजनीति का एक नियम है, जो दिखता है वही बिकता है, और अगर फॉलोअर्स है तो इसका मतलब है कि जमीन पर पकड़ भी है। हाल ही में जैसलमेर के एक धार्मिक कार्यक्रम में निर्मल चौधरी का जो स्वागत हुआ, उसने बड़े बड़े दिग्गजों की नींदें उड़ा दी। कंधों पर उठाकर लोग उन्हें लेकर आ रहे थे। ये वही स्टाइल है जो अक्सर हम हनुमान बेनीवाल के दौरों में या उनकी सभाओं में देखते हैं। हनुमान बेनीवाल का स्टाइल। हनुमान बेनीवाल पहले से ही एक जाट राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है राजस्थान में, और युवाओं में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। अब अगर इसी लाइन पर निर्मल चौधरी भी आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस के अंदर की एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हो सकती है। अब जरा नागौर का पूरा समीकरण समझिए। एक तरफ मुकेश भाकर है, रामनिवास गावड़िया और निर्मल चौधरी जैसे युवा कांग्रेसी नेता। दूसरी तरफ अशोक गहलोत की रणनीति, और तीसरी तरफ है हनुमान बेनीवाल की अलग राजनीति। यानी एक ही मैदान में 3 ताकतें आमने सामने हैं, और यही वजह है कि इस बार नागौर की राजनीति सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि वर्चस्व की जंग बन जाएगी। वैसे तो हर चुनाव में जाट वोट बैंक एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग सा नजर आ रहा है। साथियों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, हमें जरूर बताएं और देखते रहिए राजस्थान चौपाल।